जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। हम भी मस्त एवं स्वस्थ है दोस्तों। तो डॉगी की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जैसी रात होती है वो ऐसे ही भौंकने लग जाता है। बहुत डेंजरस है वो रात के लिए। तो जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो ज़रूर से मतलब आवाज़ लगा के आना, क्योंकि ऐसे में तो काट लेगा, एकदम से फाड़ देता है वो। मतलब आवाज़ लगा के आना रात को ना, रात को बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। बाकी दोस्तों काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, वीरोहार ब्लॉक के एक छोटे से गांव लोधली से। वैसे छोटा गांव तो नहीं है, हमारे एरिया में 5 गांव बड़े हैं, तो लोधली भी बड़े गांव में ही आता है। बट दोस्तों हाँ, काफ़ी लोग ना ये व्लॉग देख के चले भी गए होंगे। काफ़ी लोगों ने ये व्लॉग देखा भी नहीं होगा कि हाँ इसने क्वेश्चन आंसर टाइप का व्लॉग बनाया है, नहीं देखना है करके। तो ये क्वेश्चन आंसर का व्लॉग भी है, और इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे बुरी लगी, जो चीज़ें अच्छी लगी, उस चीज़ के बारे में भी आज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग इसे पूरा वॉच करें, पूरा देखें। क्या पता आपका नाम भी कहीं पे कमेंट में आ जाए, क्योंकि ये कमेंट है जब हमने शादी बोल रही हूँ, जब हमने भैरव बाबा के पूजाई की डेट फिक्स करी थी तब का ब्लॉग है। उसमें मैंने कमेंट का वीडियो बनाई थी कि कभी कोई एनो ब्लॉग पूछ लेना, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, है ना। तो काफ़ी लोगों ने पूछे भी थे, और मैंने सोचा कि अभी मैं फिलहाल वो ब्लॉग बना दूँ, है ना। तो अभी दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो आपको मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जैसे कि सब लोग जानते हैं, हमारे इष्ट देवता भैरव बाबा की पूजाई है मार्च में 9, 10, 11 को। और उसी दिन दोस्तों मेरे पेपर भी पड़ गए हैं, 9, 10, 11, 12। 4 मेरे पेपर होते हैं, 4 एमए के पेपर होते हैं 4, और बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं है। और चारों दिन हमारे घर में भी पूजाई समझो तुम, और पेपर भी उसी दिन है। पेपर भी कैसा है कि सुबह जाओ 12 बजे, 12 बजे के बाद पेपर दे के आओ, घर पे पूजाई होगी, जागर वगैरह लगेंगे, ढोल दमाऊ होगा, बजेगा, और उसमें परिवार एकत्रित होना ज़रूरी है। तो मतलब सुबह भी उठ के ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, शाम को भी नहीं, मतलब सब सिचुएशन एक के साथ हो रही है। शादी भी है, बट शादी आगे पीछे है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या। मैंने सोचा था कि शादी भी और पुजाई भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पेपर मार्च में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मेरे पेपर 16 फरवरी से है, बट वो 16 फरवरी से मार्च में चले गए। किस्मत होती है भाई दोस्तों, किस्मत। किस्मत जिसकी ख़राब होती है, फूटी होती है, वो ऐसी होती है ना। तो चलो भगवान की लीला है, देख लेंगे क्या है कैसे है। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ज़िंदगी संघर्ष से सही चलती है, बिना संघर्ष की ज़िंदगी नहीं चलती है। और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो हमें चाह भी किस चीज़ की रहेगी, है ना। तो चलो कोई नहीं, अब एडजस्ट मुझे करना ही पड़ेगा, अब इसको तो कोई नहीं टाल सकता है दोस्तों, है ना। बाकी देखेंगे क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। और हम तो है भी ऐसे ही कि जो पेपर के एक दिन पहले ही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से सिचुएशन होती है। आपसे ये सबसे बड़ी बात मुझे शेयर करनी थी कि पुजाई के दिन ही मेरे पेपर भी हैं, और शादियां भी उसी में पड़ रही हैं, और बहुत कुछ सिचुएशन मतलब डावगम डोल हो रखा है, हिसाब किताब, है ना। चलो छोड़ो, जो भी है जैसा भी है देखा जाएगा। भगवान की लीला है, भगवान ही पार लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं बीए करती थी ना, तो जब फर्स्ट ईयर में थी, तो उस टाइम पे भाभी की और भैया की शादी थी। जब मैं सेकंड ईयर में थी, उस टाइम पे मेरी दीदी की सगाई हो गई, और इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन। जैसे आज इकोनॉमिक्स का पेपर है मेरा भी और मेरी दीदी का भी, ऐसा नहीं है जिसकी सगाई हुई ना उसका भी खुद पेपर था, तो उसका भी अब मेरा भी पेपर हो गया। हम दोनों कॉलेज जा रखे थे, सगाई वाले घर पे पहुंच रखे थे दीदी के। तो इसी हिसाब से काफ़ी लोग बोलते हैं लव मैरिज है दीदी की, तो काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि दीदी की लव मैरिज नहीं है। अगर लव मैरिज होती तो फुल टाइम निकालती है सगाई के लिए, बट उसे उसी दिन करनी पड़ी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, है ना। और सर्दी जुकाम बराबर लगी हुई है,
बाकी छोड़ो दोस्तों, किस्मत है। मेरे को तो अब आदत सी भी पड़ गई है वैसे, बट पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, अब मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब भी मेरे पेपर पड़ते हैं घर में कुछ ना कुछ कार्य हो ही जाता है ना। चलो कोई नहीं, भगवान की लीला है। पहले भी मैं फेल बैक वगैरह कुछ नहीं हुई, अभी भी नहीं होंगी, है ना। जबकि उस टाइम पे तो बड़े क्वेश्चन आते थे ना, क्योंकि एयर वाला था मेरा। ये सेमेस्टर वाला है, सेमेस्टर वाला तो इजी होता है, इसमें असाइनमेंट वगैरह भी चली जाती है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, जैसे भी चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन की बात कर रही थी कि मैं आपसे क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर दूंगी, जैसे कि आपको मैंने अपने जो डेट फिक्स हुई थी उसमें बनाया था मैंने ब्लॉग, ठीक है। उसमें बताती हूँ मैं ब्लॉग मानसी जय भैरव बाबा की, जिसमें मैंने हमारे पुजाई की डेट रिवील करी थी। उसमें उन्होंने मुझे कमेंट करा है, सब ने, क्योंकि मैंने उसमें कमेंट आप लोगों से बोला था कि आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका मैं आंसर दूंगी, ठीक है। फिर आता है वेरी नाइस शोभा दीदी, शोभा विश करके, सॉरी भाभी है हमारी, है ना। फिर एक सुरभि रावत का कमेंट आता है नाइस। तो मेरे दोस्त हैं सरिता राणा, ये हमारी दीदी है। एक सरिता रावत है, एक सरिता राणा जी है, तो ये हमारी दीदी है। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। नीरज रावत, जय बाबा जी की, मेरा दोस्त है। जितेंद्र बहजी, जितू बहजी मतलब, बहुत ही शानदार ब्लॉग बोली मानसी। जय माता दी बोली, जब भी भाई की शादी का दिन होगा एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे बड़े भाई श्री ब्रिजमोहन पोखरियाल जी, उनका कमेंट आता है, जय माता दी बहन, बहुत ही सुंदर व्लॉग बहन। बहन मेरे माइंड में ये सबसे पहले यही आया था कि कहीं देवता पूजा का कोई प्लान होगा, मगर सगाई पहले हम देख चुके थे, तो हमारे पास पहला ऑप्शन शादी ही था। चलो जो भी है, तो शुभ कार्य ही भैरवनाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय भैरव बाबा की। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मी देवी जो कि हमारी मौसी जी हैं, उनका कमेंट है, आहा मुंह में पानी आ गया धापड़ी बात देखकर, बहुत ही समझदार हो मानसी बेटा, तुम खाना बनाने से लेकर हर काम में अगर बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी आपका। फिर आता है सुनील सिंह बिष्ट, जो कि हमारी सरिता भाभी के मामा जी हैं, तो उनका कमेंट आता है, उसको दालचीनी कहते हैं, जय माता दी, राधे राधे। अच्छा, तो जो मैंने उस दिन आपको वीडियो जिसने देखी हुई उनको पता होगा कि एक दालचीनी का मैंने दाना दिखाया था, तो मुझे उसका नाम पता नहीं था। हालांकि मेरे पापा ने बाद में बता दिया था, बट मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, कोई ना कोई कमेंट तो ज़रूर करेगा। तब आता है इशिका रावत, गैस किया था सही निकला। हाँ, तो मैंने बोला था तूने गैस किया था या तेरे को दीदी ने बताया था, तो उसने बोला गैस किया था सही निकल गया, है ना। तब आता है ईशा रावत का, अरे वाह यार, सच में टेस्टी हो रहा है ना, मेरे को कब खिलाएगी तू बनाकर। तो ईशा रावत मेरी छोटी भाभी है, जैसे कि आपको पता ही है। अब आता है पांचाल विनोद भाई, तो ये हमें देते हैं गुजरात से, शायद शायद, हाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कमेंट करते हैं, बेस्ट होम सेफ मानसी बिस्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी मेरी हर वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्रिजमोहन भाई जी, जित्तू भाई जी, लक्ष्मी मौसी, सब हमारे ब्लॉग में बने रहते हैं, है ना। और दोस्तों फिर से मौसी का ही कमेंट आता है कि बेटा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, यह ज़रूर बताना, सरकारी या प्राइवेट नौकरी वाला। तो मैं तो सबसे पहले मौसी ये कमेंट का रिप्लाई कर चुकी हूँ, आपने दोबारा मुझे करा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं यही बोलती हूँ कि लड़की की जॉब मायने नहीं रखती है, लड़के का दिल कैसा है ये मायने रखता है। हाँ, बट इतना होना चाहिए कि जो भी वो नौकरी कर रहा हो उसमें कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हाँ यार, एक दो वक्त की, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सके। झूठ भी नहीं बोलना है भाई, आजकल किसी के माँ बाप बेरोजगार को भी नहीं देंगे अपनी बेटी, कम से कम 2 रोटी के लिए पैसे कमाए, अपने परिवार को पाल ले, लायक हो, बस इतना ही चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखो मैं जो बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ। फिर बात आई है सरकारी या प्राइवेट, देखो मेरे हिसाब से तो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी वाले अच्छे होते हैं और अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से वो ही रख रहे हैं,
तो और ऐसा बाकी दोस्तों काफ़ी लोगों ने भी कमेंट कर रखे हैं, बट किसी ने हार्ट का इमोजी वगैरह भेजे हैं, तो इमोजी का रिप्लाई तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो किरण भाभी ने इमोजी भेजे हैं, मेरे भाई ने इमोजी भेजे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इमोजी भी भेजे हैं वो भी बहुत है मेरे लिए, है ना। इमोजी से भी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है। बाकी दोस्तों हालत मेरी बहुत डाउन हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और आपको ऐसे व्लॉग पसंद आते हैं या नहीं, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट करना। और रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है ब्लॉग बनाना। मैं वैसे रोज़ डेली बनाती हूँ, बट आज भी मूड नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैंने सोचा यार, अब मैंने डेली का सोचा है तो मैं इस बार में व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और सर दर्द भी हो रहा है मेरा तो। छी, चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मज़ेदार ब्लॉग में। इसी को तब तक यहीं पर रखते हैं।